नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आयुष एस्ट्रो आश्रम में। दर्शकों, पुत्र न होना बड़ा ही दुखपूर्ण है और उससे भी दुखपूर्ण है पुत्र का कुपुत्र होना। अतः सर्वगुण संपन्न और सुपुत्र पाना दुर्लभ है। ऐसा पुत्र उन्हें ही प्राप्त होता है जिन्हें भगवान और साधु जनों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो तथा जिनके मन में ईश्वर की दृढ़ भक्ति हो और श्रद्धा हो। इस कलयुग में सुयोग्य पुत्र प्राप्ति का उत्तम साधन पुत्रदा एकादशी व्रत का ही है। तो आइए दर्शकों, अब पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा को सुने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे कृष्ण, अब आप पौष माह के व्रत के बारे में हमें समझाइए। इस दिन कौन से देवता का पूजन होता है तथा इस व्रत की क्या विधि है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, पौष पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस व्रत में भगवान श्री नारायण की पूजा करनी चाहिए। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, लक्ष्मीवान और पुत्रवान होता है। इसकी मैं एक कथा तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनना। भद्रावली नगर में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य किया करता था। वह निपुत्र था। उसकी स्त्री का नाम शेव्या था। वह सदैव निपुती होने के कारण बहुत चिंतित रहती थी। इस पुत्रहीन राजा के पितृ रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि राजा के बाद हमें पिंड कौन देगा। इधर राजा को भी राज्य वैभव से संतोष नहीं होता था। इसका एकमात्र कारण था कि राजा के कोई भी संतान नहीं थी। वह विचार करता था कि मेरे मरने के पश्चात मुझे पिंड कौन देगा, और मन ही मन में विचार किया करता था कि बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से कभी भी ऋण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र न हो वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र और धन आदि मिलते हैं। इस तरह राजा दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता था। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग देने की मन में सोची, परंतु विचार करने लगा कि आत्मघात करना तो महापाप है। राजा इस तरह मन में विचार कर एक दिन छिपकर वन को चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। तभी राजा को दिखाई दिया कि हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहे हैं। राजा सोच विचार में लग गया। तभी राजा को अचानक प्यास लगी, तो राजा प्यास के कारण अत्यंत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और मुनियों को दंडवत प्रणाम करके उनके सम्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह क्यों आए हो, सो हमें बताइए। इस पर राजा ने मुनीश्वरों से पूछा कि हे मुनियों, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए बैठे हैं, सो मुझे बताइए। तभी मुनीश्वर बोले कि हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को संतान देने वाली एकादशी का व्रत है। हम विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हुए हैं। इस पर राजा बोला कि हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान मुझे भी दे दीजिए। मुनि बोला कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप इसका अवश्य ही व्रत करें। भगवान श्री हरि की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने एकादशी का व्रत किया एवं द्वादशी को पारायण किया
और मुनियों को प्रणाम करके अंत में अपने महल को वापिस चला गया। कुछ दिनों पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात राजा के एक पुत्र पैदा हुआ। वह राजकुमार अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक बना। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है या श्रवण करता है, उसकी मन इच्छा अवश्य पूरी होती है। और जो विशेष रूप से पुत्र की कामना के लिए इस व्रत को करते हैं, उनके लिए एक संतान गोपाल मंत्र बीज है, उसका भी नित्य जप करना चाहिए। वह दिव्य मंत्र इस प्रकार है: ओम कलिम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। कलिम ओम।